पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर 18 से 22 तारीख के बीच निकल रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। और इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही विवाद बढ़ गया है और जहां एक तरफ बीजेपी जदयू आमने सामने भिड़ रही थी इस यात्रा को लेकर, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने ही इस यात्रा से अपना हाथ खींच लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। इन्होंने कहा कि इस तरह की यात्रा के बारे में मुझे तो कुछ जानकारी ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर समुदाय, हर जाति के लोगों के साथ खड़ी रहती है और उनका विकास करती है। नरेंद्र मोदी का यही संकल्प है। अगर इस तरह की कोई यात्रा है तो हम पता करते हैं आखिरकार गिरिराज सिंह को ही बीजेपी का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, हिंदू को बचाने और हिंदू को मजबूत करने के लिए गिरिराज सिंह सीमांचल के इलाकों में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में अपनी यात्रा की शुरुआत करने की ऐलान कर रहे थे। और इस बीच जदयू ने एक बड़ा कहीं ना कहीं हमला कर दिया गिरिराज सिंह पर, जिसके बाद ये पूरा मामला गंभीर होते चला गया है। जहां नीरज कुमार ने इस यात्रा पर गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा, तो अब भारतीय जनता पार्टी ही इस यात्रा से हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है। दिलीप जायसवाल ने गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर जो बातें कही हैं वो हम आपको सुना देते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। देखा जाए सर तो बिहार में जो है 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, रामगढ़, तरारी, इमामगढ़ और बेलागंज। उसमें से क्या चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा और जीत जो है हासिल कर पाएगी? देखिए, एनडीए जो है मजबूती के साथ चारों सीट पर चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद, मतदाता का आशीर्वाद लेगी। सर, झारखंड में कितनी सीट पे आप लड़ेंगे सर? एनडीए का समझौता हो चुका है, सही समय पर प्रेस को बता दिया जाए। रामगढ़ जो है सर एक अवैध किला की तरह रहा है विपक्ष का, क्या उसको जो है भेद पाएंगे आप लोग? इमामगंज छोड़ के सभी जो है विपक्ष का ही सीट है, लेकिन आपने हरियाणा चुनाव में देखा जनता का मिजाज बदल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि इंडी गठबंधन के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी हिंदुस्तान का, भारत का नमक खाते हैं और विदेश में जाकर भारत अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ की जनता इसको कोई पसंद नहीं करेगी, इस बात को कि इस देश का जो खाना खाए, नमक खाए, वो इस देश की बुराई करे। और इसका जवाब हरियाणा में मिला है। धीरे धीरे करके सब जगह ये जवाब मिलने वाला है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बता देंगे कि प्रशांत किशोर में कितना दमखम है, उपचुनाव में ही पता चल जाएगा। करने वाला कभी पहले बोलता नहीं है। तेजस्वी यादव कल से फिर यात्रा पे जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। तेजस्वी यादव दूसरी यात्रा कर रहे, संवाद यात्रा, उस पे क्या बोलेंगे? हाँ, विपक्ष के नेता जो यात्रा पर निकल रहे हैं, जब बिहार में बाढ़ आता है, लोग त्राहिमाम, दुख से त्राहिमाम करते हैं, उस समय तेजस्वी यादव जी दुबई घूमते हैं, विदेश घूमते हैं। जब विधानसभा चलता है तो वो विदेश घूमते हैं। तो बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जत देने वाला है जो आदमी बाढ़ के समय भाग जाए। और बाढ़ जब अब समाप्त हो गया, बेचारे कष्ट में है, तो अब डफली बजाने के लिए जाएंगे। तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनीति करके नेतागिरी कर रहा है, या फिर पिताजी के नाम पर राजनीति हो रहा है। अपने क्या है, उनका कुछ है क्या? देखा जाए तो जब से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम हिंदू एकजुटता यात्रा करेंगे, उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दिए ये लोग। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। सर, एक मेरा सवाल है। पूर्णिया के सांसद ने कहा है कि देश जो है हिजरा हो गया है। जिस मायने में उन्होंने ट्वीट किया है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? पूर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझे, मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा में कौन ग्रुप को ही समाप्त कर देंगे। तब पता नहीं किनका कौन सा ग्रुप है, हम नहीं जानते हैं। अपराधियों को लेकर बोल रहे हैं।
हाँ, तो बड़ा अच्छा है भारत सरकार को, और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को, बड़े बड़े कंट्री को इनको पूर्णिया के सांसद को अपना ये ले लेना चाहिए सेना में भर्ती, कि भाई ऐसा आदमी का ही तो जरूरत है इस देश में जो कि 24 घंटा में अपराधे खत्म कर देगा। जनता दल यूनाइटेड जो है एनडीए के साथ है, बिहार में सरकार चल रही है। झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने अपना सीट लिस्ट जारी कर दिया, कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, वो तो दल का फैसला होता है और फैसला के बाद ही रिजल्ट आता है। सर आप और जदयू एनडीए में है, वहाँ भी मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। एकदम एनडीए, झारखंड में भी उसी तरह एकदम एनडीए सशक्त है, उसका सब फैसला हो चुका है, सही समय पर आपको बता देंगे। अच्छा, हिंदुओं को अल्पसंख्यक से सही में खतरा है? आप लीजिए, ये सब सवाल जो है इस देश को बर्बाद करने में ना आप अपना सहभागिता कीजिए ना हमको कराइए। इस देश को पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।